हेलो गाइस, तो मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग। और अभी मैं आई हुई हूँ चित्तौड़ में। तो मुझे कुछ मार्केट का काम है और अभी हम जस्ट मार्केट निकल ही रहे थे। कल सुबह से ही सोच रही थी कि ब्लॉग स्टार्ट करना है बट नहीं कर पाई। वो मायके में आके थोड़ा सा लेज़ी हो गई थी, तो मैंने सोचा चलिए अब ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मुझे थोड़ा सा बोलने में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि मुझे ज़ुबान पर थोड़ा सा छाला हो रहा है इस वजह से भी मैंने कल से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। बट चलिए मार्केट चलते हैं, कुछ शॉपिंग करके लानी है और मेरी भी चीज़ें कुछ लानी है और मेरी सिस्टर के लिए भी कुछ लाना है, तो वो हम जा रहे हैं। और कुछ ऑफिशियल वर्क भी है। सो वैसे तो आज संडे है, ऑफिशियल वर्क नहीं होते हैं, बट जिस डिपार्टमेंट का हमको काम है ना वो हो जाएगा। सो अभी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगी हुई है उन लोगों की। सो बस उसी रिगार्डिंग हम लोग जा रहे हैं और बताते हैं आपको कि हम क्या लेकर आते हैं मार्केट से। और इस बार चित्तौड़ का कुछ नया मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं बिकॉज़ हम ना ज़्यादातर चीज़ें उदयपुर से ही खरीदते हैं। बहुत कम चीज़ें हैं जो हम चित्तौड़ से खरीदते हैं, तो कभी कभी ना यहाँ का मार्केट बिल्कुल पता नहीं होता है और ज़रूरत होती है ना तो हम फंस जाते हैं कि कहाँ पर जाकर लेवें, क्या खरीदें। तो इस बार हमने सोचा है कि हम चित्तौड़ से ही कुछ खरीदेंगे और यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। तो लेट्स सी कि यहाँ पर किस तरह की चीज़ें मिलती हैं और हमें जैसी चाहिए वैसी मिलती है हमें। तो हम लोग निकल रहे हैं और बाहर नीच खड़ा है, उसे हम ले जाने नहीं वाले हैं। तो लेट्स सी वो क्या रिएक्ट करता है। बाय, ध्यान रखना, मस्ती मत करना। हम आते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? आपके लिए कुछ लेकर आएंगे। बाय। क्या? एक बड़ी वाली कार, ट्रेन और कार। ठीक है। सो यहाँ पर हम निकल चुके हैं और अभी हम हैं ब्रिज पर, जो कि बेडश नदी गुजरती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी पूरी की पूरी नदी सूखी पड़ी है। सो हमारे यहाँ पर मौसम प्रवाही नदी है, नित्यवाही नदी नहीं बहती है। सो रास्ते में हमें एक शॉप नज़र आई, बहुत अच्छे आइटम थे यहाँ। बट अफसोस की बात कि मैंने कैश कैरी नहीं कर रखा था और यहाँ पर सिर्फ कैश ही चलता था, तो मुझे सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी। एनीवेज़ हम आगे बढ़े और उसके बाद हमें मिला रास्ते में एक एलिफेंट, और ये है चित्तौड़ का कलेक्ट्रेट चौराहा। तो मैंने शूट कर लिया थोड़ा सा। उसके बाद आ गए हम सेकंड ब्रिज पे, जो कि है यहाँ पर एक गंभीरी नदी जो कि एमपी की तरफ से आ रही है। और उसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर है एक अच्छा सा मॉल। सो ज़्यादा चीज़ें तो अभी तक यहाँ पर नहीं खुली हैं, पर जितनी खुली हैं उतनी सफिशिएंट है। मुझे लगता है धीरे धीरे ही ओपन होंगी, क्योंकि उदयपुर के जो मॉल थे ना वो भी धीरे धीरे ही स्टेबल हुए थे, लाइक 3 से 4 साल में। तो इस तरह से हम आ चुके हैं महारानी पद्मिनी मॉल, और ये यहाँ पर एक सर्कल है। और उसी के साथ हम लोग पहले हमारा जो प्रायोरिटी बेस्ड वर्क है ना वो ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम इस मॉल में आएंगे। तो हमारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ चुकी हूँ इस मॉल में, और यहाँ पर ये एक नई शॉप खुली है विच इज़ है कियासा। और यहाँ पर काफ़ी सेल भी चल रही थी, कुछ आइटम सेल में थे, तो उसमें से मैंने देखे सारे कुर्ते। तो ये 250 रुपये 300 रुपये के कुर्ते थे। कुछ सूट पैटर्न्स भी थे पूरे के पूरे, जो 400 से 500 के बीच में, 600 के बीच में थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैंने ट्राई करूँ। कुछ चीज़ें मैंने ट्राई करी, मुझे अच्छी नहीं लगी, कुछ ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आ रही थी और कुछ चीज़ों में मुझे अच्छे लगे, तो वो मैंने पिक कर लिए। सो यहाँ पर काफ़ी सारे ड्रेसेस सूट्स मैंने ट्राई किए। कुछ के क्लोथ बहुत ही वर्स्ट लगे मुझे, बट कुछ क्लोथ्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो डेफिनेटली एक बार अगर आप ज़रूर आएँ, अगर आप चित्तौड़ से हैं तो। उसके बाद हम गए मिस्टर DIY, जो कि हमेशा जब भी आते हैं जाते ही हैं। यहाँ कुछ न कुछ चीज़ें नई आए तो लेने के लिए, और जो चीज़ हम लेने के लिए बेसिकली आए थे वो हमको मिली ही नहीं कहीं पर, तो बस दूसरी चीज़ें देखी। और फिर उसके बाद रास्ते में एक खड़िया महादेव का स्थान आता है, तो वहाँ पर दर्शन करके हम लोग निकल गए। और कुछ अर्जेंट कॉल भी आ गया था मम्मी का, तो फिर हम लोगों ने देरी नहीं की, कुछ भी शूट नहीं किया, सीधा हम लोग घर ही पहुँचे। तो बस इस तरह से हमारा मार्केट का काम ख़त्म हो गया है यहाँ पे, और ये कर लिए हैं हमने बहुत सारी शॉपिंग। तो गाइस फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं, और घर पे आते ही पानी वाला नहीं आया था 3 दिन से, तो बस उसी के रिगार्डिंग कैन वगैरह कैंपर भरने लग गए थे। वो अचानक से आया बहुत दिनों बाद। तो हम लोग बहुत सारी अच्छी शॉपिंग करके लेकर आए हैं, बट वो मैं आपको आज वाली मैं नहीं बताऊंगी, वो मैं आपको बताऊंगी सुबह। तो ये अभी हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, हम लोग अभी खाना वाना खाएंगे और उसके बाद देखते हैं, लेट्स सी हम क्या करते हैं। बट हाँ, वो मैं आपको सुबह ही बताऊंगी। तो यहाँ हम खेल रहे हैं सोने से पहले नींद के साथ काफ़ी सारे गेम्स, और हमारी छुट्टियों के मज़े ले रहे हैं। सो यही हमारा प्रीशियस टाइम होता है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज है नेक्स्ट डे और अभी हम बैठे हैं। मुझे उठे हुए काफ़ी देर हो गई, नींद अभी जस्ट उठा है ना। तो बस अभी कल शपथ ग्रहण समारोह था, तो बस उसी के बारे में डिस्कस करने बैठ गए हैं, और घंटा 1.5 घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं चल रहा है। तो बस अभी हम उठेंगे, अंदर का काम वगैरह करेंगे। सो यहाँ पर हम लोग बैठे हैं इस तरह से, न्यूज़पेपर वगैरह
तो वही सब देख रहे हैं कौन क्या बनाए। कल हम देख नहीं पाए थे शपथ ग्रहण समारोह का वीडियो पूरा, क्योंकि हम लोग कल मार्केट चले गए थे और टाइम का पता ही नहीं चला कि कब 7 बज गए थे हमको मार्केट में ही। सो गाइस अभी बज रहे हैं 10:30 और हम लोग सब नहा के रेडी हो चुके हैं। हम लोगों ने हमारा ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। मैंने सुबह पोहे बना दिए थे फटाफट से, कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि फटाफट बनाने की जल्दी थी और हम लोग बाहर गपशप करने बैठे थे ना, तो उस वजह से काफ़ी सारा टाइम भी वेस्ट हो गया था। सो बस अभी हम लोग मॉल जाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज मम्मी के लिए जो मैं ड्रेस लेकर आई थी ना वो थोड़ी सी छोटी रह रही है। सो इस वजह से हम लोग हाँ ठीक है क्योंकि उस ब्रांड में ऐसा है कि अगर आपका एल आता है तो आपको एक्सेल लेना पड़ेगा, अगर आपको डबल एक्सेल आता है तो आपको ट्रिपल एक्सेल लेना पड़ेगा। वो ब्रांड का जो साइज़ चार्ट है ना वो थोड़ा सा इस तरह से चलता है, तो हमको ध्यान नहीं रहा, थोड़ा सा चुप गए, तो उस वजह से हमको चेंज कराने जाना पड़ रहा है। होप सो मिल जाए क्योंकि ड्रेस काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद आया। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, एक बार हम लेके आते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कल क्या क्या शॉपिंग किया है। मैं और मेरी सिस्टर मार्केट गए थे, काफ़ी सारी चीज़ें लेके आए हैं। तो फाइनली हम लोग मार्केट से आ चुके हैं एक्सचेंज करवा के। बहुत टाइम लग गया था, बहुत सारे ट्रायल एंड टेस्ट किए थे कपड़ों का, लेकिन फिर भी कुछ नहीं समझ आया मम्मी के लिए। तो फाइनली मैं अपने लिए कुछ लेकर आ गई हूँ उसके एक्सचेंज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शॉपिंग हॉल। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको मैंने क्या ख़रीदा है। तो सबसे पहले हमने ख़रीदी है एक शॉप पर हम गए थे, वहाँ हमारा परमानेंट शॉप है वो, बट वहाँ हमको कोई भी कलेक्शन नहीं जमा, तो हम दूसरी शॉप पे ट्रायल पर्पस से गए थे और वहाँ पे मेरी सिस्टर के लिए हमने ये इस तरह की ओपन जीन्स ली है और ये है डार्क ब्लू कलर, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसमें इस तरह से यहाँ पर पॉकेट्स बनी हुई हैं, पीछे की तरफ भी इस तरह से पॉकेट है और ये लुक्स पे काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो फिर हमने ले ली। उसको भी जीन्स की ज़रूरत थी, तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट है। उसके बाद हमने नेक्स्ट लिया है सेम पैटर्न में लाइट ब्लू कलर, जो कि उसको 3 महीने से ऑब्सेशन था कि मुझे इस कलर में ही जीन्स लेना है, तो होपफुली उसकी चॉइस का जीन्स मिल भी गया, तो फिर हम लोगों ने परचेज़ कर लिया। तो ये भी सेम पैटर्न से है और इस तरह से यहाँ पर पीछे भी पॉकेट्स हैं और इस तरह से नीचे बेल बॉटम टाइप्स बनी हुई है, तो दिस इज़ वेरी नाइस और ये पहनने के बाद बहुत अच्छा लुक दे रही थी। तो हम लेने एक ही चीज़ गए थे, बट फिर फाइनल कर लिया कि 2 ही ले ली जाए। मैंने नेक्स्ट लिया है वाइट कलर का इस तरह से टॉप, और ये जो जीन्स है ना वो 1250 रुपये की एक है और ये इस तरह से यहाँ पर टॉप है, जो कि आप देख सकते हो बहुत ही प्रिटी लग रहा था। तो हमने जस्ट फॉर ऐसे ही देखने के पर्पज़ से निकलवाया था और जब इन जीन्स पर इसे पहना तो ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, तो फिर इसे हमने परचेज़ कर लिया। सो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। उस तरह से यहाँ पर ये डिज़ाइन है और पीछे इस तरह से ये प्लेन है, तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। ये भी मेरी सिस्टर के लिए ही है। नेक्स्ट हमने परचेज़ किया था इस तरह का क्रॉप टॉप। वैसे क्रॉप टॉप हम लोग कम ही परचेज़ करते हैं, बट ये वाला क्रॉप टॉप है, इसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो फिर मैंने उसे कहा कि ले ले। इस तरह की चीज़ें बार बार ढूंढने पर नहीं मिलती हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने इसे परचेज़ कर लिया और ये बहुत ही पहनने के बाद प्रिटी लुक दे रहा था। सो नेक्स्ट हम गए थे पद्मिनी मॉल। सो हम लोग कैजुअली मॉल गए थे कि DIY में जाएंगे, कुछ पसंद आएगा तो देखेंगे, बट वहाँ पर एक नई शॉप खुली है, कुर्ते हैं वहाँ पर, सूट्स है, कियासा नाम है उस ब्रांड का, आई थिंक येस इट्स कियासा। सो ये कुर्ता हमने वहाँ से परचेज़ किया है मस्टर्ड येलो कलर में। सो दिस इज़ द कुर्ता और ये मैंने अपने लिए परचेज़ किया है। और कियासा ब्रांड में अगर आप जा रहे हो ना, तो अगर आप सूट ले रहे हो तो आपका अगर साइज़ L है तो आपको XL ही लेना पड़ेगा, बट अगर आप नॉर्मल कैजुअल कुर्ती ले रहे हो तो जो आपका साइज़ आपको अदर ब्रांड में आता है वही आप परचेज़ कर सकते हो, वो आपको आ जाएगा। जैसे मुझे L आता है तो मैंने कुर्ता L साइज़ का लिया है, बट वही मैंने जो सूट परचेज़ किया है वो XL लिया है। सो इस तरह से ये मस्टर्ड येलो सूट है। इस तरह का सूट मैं पहले भी पहन चुकी हूँ और मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने ले लिया। इस पर मेरे पास ऑलरेडी बॉटम वियर है, सो मुझे इस बॉटम वियर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर डिज़ाइन बनी हुई है, इसके नेक में इस तरह से डिज़ाइन बनी हुई है, तो इट्स लुक्स वेरी प्रिटी। तो नेक्स्ट हमने लिया है मम्मी के लिए दिस कुर्ता। आप देख सकते हैं इसका और प्रीवियस वाले का पैटर्न सेम है, बस इसमें फ्लावर प्रिंट है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट्स हैं। सो इस तरह से ये एक पिंक और मल्टी कलर्ड कुर्ता है। यहाँ पर इस तरह से इसमें गोटा लगा हुआ है, उस पर थ्रेड वर्क था और नेक में आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये एक इस तरह की डिज़ाइन है। और इसे मम्मी ने पहन के भी देखा, उनको काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा था, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है। और ये कुर्ता कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये स्ट्रेट कुर्ता है,
बिल्कुल यहाँ पर इसके कट है, तो आप इस पर कोई भी लेगिंग पैंट वियर कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। सो नेक्स्ट हमने ख़रीदा था मम्मी के लिए सूट चिकनकारी में, जो कि अभी लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है, बट उनकी साइज़ का वो नहीं मिला, उनको छोटा पड़ गया था। डबल एक्सल हम लेके आए थे, उनको जनरली दूसरी ब्रांड में डबल एक्सल ही आता है, तो उसके एक्सचेंज में मैं ये सूट लेकर आई हूँ अपने लिए, क्योंकि उनके साइज़ का बहुत ज़्यादा कुर्ते वगैरह ट्राई किए बट उनको नहीं जम रहे थे। तो ये इस तरह से कुर्ता दुपट्टा सेट है जिसे मैंने कल ट्राई किया था, और ये इस तरह से है, आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से इस पर 3rd 4 स्लीव्स है, और यहाँ पर इस तरह से सिल्वर गोटा पत्ती है, नेक में इस तरह का वर्क है। ये एक गोटा पत्ती प्लस इसमें जो मिरर वर्क होता है ना, ग्लास वर्क बोलते हैं इसको आई थिंक, तो वो उस तरह का वर्क है जो कि काफ़ी प्रिटी लग रहा है। और ये इस तरह से कुर्ता है पूरा का पूरा, जो कि लुकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके बॉटम साइड में भी इस तरह से बेल्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पर, तो ये बहुत ही प्रिटी लग रहा था। और ये कलर अभी काफ़ी ट्रेंड में भी चल रहा है, तो मैंने ये कलर पिक कर लिया। नेक्स्ट इसके साथ जो बॉटम वियर आया है वो है कुछ वाइट कलर का, आप देख सकते हो इस तरह से, और इसका नीचे जो है ना वो इस तरह से थ्रेड का प्रिंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, आप देख सकते हो, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। सो यहाँ पर इस तरह से आप देखो, ये पहनने के बाद बहुत अच्छा लुक देगा। सो इस तरह से यहाँ पर इसका बॉटम वियर है, और इसका दुपट्टा, ओ माय गॉड, इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। यू कैन सी हियर इसका बॉर्डर कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, और पूरे दुपट्टे पे इस तरह से वर्क है। सो बेसिकली ये एक साइड दुपट्टा है जिसे आप इस तरह से लगा सकते हो, और ये इस तरह से दिखेगा, तो इट्स लुक्स वेरी प्रिटी। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा है, तो होपफुली ये पहनने के बाद अच्छा लगेगा। वैसे मैंने इसका कुर्ता पूरा ट्राई किया है, मैं पूरा सेट अभी तक ट्राई नहीं किया है। सो नेक्स्ट है मेरा सूट दिस, ये चिकनकारी के वर्क का सूट है जो मुझे पसंद आया था। मम्मी के लिए भी चिकनकारी ही लिया था और मेरे लिए भी चिकनकारी ही लिया था। सो अभी ये काफ़ी लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये कुर्ता, ये कितना प्यारा है। इसमें मल्टी कलर्ड प्रिंट बनी हुई है, और इसमें ठेठ तक शुरू से लेकर एंड तक इस तरह से प्रिंट बनी हुई है, और यहाँ पर ये इस तरह से, और ये एक ऑफ वाइट कलर का कुर्ता है। इसमें इस तरह से स्लीव्स है, और स्लीव्स भी इस तरह से है, और इसका जो कपड़ा है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉटन है, वो कपड़ा है। और मैंने फर्स्ट टाइम ये ब्रांड एक्सप्लोर करी है, बट आई एम हैप्पी कि मुझे काफ़ी अच्छी डील मिल गई। उसके अलावा जो ये सूट है ये 1300 रुपये का है, और इसका बॉटम वियर है कुछ इस तरह का। तो ये कॉन्ट्रास्ट कलर में नहीं है, ये एकदम क्लासिक लुक में है। तो इसका बॉटम वियर बिल्कुल प्लेन है, सिंपल है, बट ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। उसके अलावा इसमें आया है साथ में दुपट्टा, तो वो आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट कॉटन है ना, कि अभी गर्मियों में तो इसको पहन लो तो बहुत कंफर्टेबलनेस महसूस हो। तो ये है इसका दुपट्टा, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसमें है इस तरह से टैसल्स जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लुक दे रहे हैं। और इसको पहन के भी देखा था, पहन के बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। सो गाइज़, आप लोगों को मेरी शॉपिंग कैसी लगी ज़रूर बताना। जब भी मैं चित्तौड़ आई हूँ तब मैंने कुछ न कुछ अच्छी सी शॉपिंग करी है और आप लोगों के साथ शेयर करी है। सो अब आप देख सकते हो यहाँ पर हो चुका है ढेर, और अब ये मुझे सब समेटना है, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करना है। और क्योंकि आज मेरा जाने का प्लान है उदयपुर, सो मैं आज शाम को उदयपुर निकल जाऊंगी, तो बस उसकी भी प्रिपरेशन करनी है।